गुरु प्यारे साथ संगत जी, प्रेम से कहिए धन्यकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। आज दासी आपके लिए एक और नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है वसीयत। संतो जी, आपको पता ही है कि वसीयत क्या होती है। जब पिता अपने बच्चों के नाम वसीयत लिख के जाता है तो वसीयत बच्चों में बराबर बराबर बांटती जाती है। संतो महापुरुषों जी, तो चलिए आज की साखी का आनंद लेते हैं और देखते हैं हमें इस साखी से क्या सीख मिलती है। मोहम्मद अली अपने इलाके के मशहूर व्यक्ति थे। खुद की कपड़े की एक छोटी सी फैक्ट्री थी, अच्छा घर और एक कार भी थी। जिंदगी बड़े ऐशो आराम से बिताई थी अली साहब ने। लेकिन मौत पे किसका बस चला है। जब अंत समय नजदीक आया तो मोहम्मद अली ने सोचा कि अपने बेटे के नाम की वसीयत लिख दी जाए। अली साहब ने वसीयत अपने बेटे के नाम करने के साथ ही एक छोटा सा पत्र लिखा। वो पत्र अपने बेटे को देते हुए बोले कि बेटा, इस पत्र को तभी पढ़ना जब तुम मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। मेरी एक इच्छा है कि मेरे मरने के बाद मुझे मेरे फटे हुए जुराब ही पहनाए जाएं। ये मेरी दिली इच्छा है बेटा, इसे जरूर पूरी करना। और इसके बाद तुम इस पत्र को खोल के जरूर पढ़ना। तो संतो जी, बेटे ने दुख भरा चेहरा करके कहा, ठीक है पिताजी। पिता के मरने के बाद जब उनके शव को नहलाया जा रहा था तो बेटे ने पिता के वही पुराने मौजे निकाले और पैरों में पहनाना चाहा। लेकिन वहां बैठे धर्म गुरुओं ने बेटे को रोका कि शव का कफन के अलावा कोई और कपड़ा नहीं पहनाया जा सकता। बेटे ने बहुत जिद की, तमाम कोशिश की, बहुत उलझने पड़ी, बहुत मौलवियों को इकट्ठा किया गया। लेकिन फिर क्या हुआ। बेटे की इच्छा थी कि पिता की ख्वाहिश को पूरा जरूर किया जाए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर हार कर बेटे ने वो पिता का दिया हुआ पत्र खोल लिया और उस पत्र पे पढ़कर वह सन्न रह गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। संतो जी, ऐसा क्या लिखा था उस पत्र में जो बेटा पत्र पढ़कर चौंक गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। तो सुनिए, पत्र में लिखा था, मेरे बेटे, मेरी जिंदगी भर दौलत जमा की, फैक्ट्री खड़ी की, बड़ा घर बनाया और समाज में एक अच्छी पहचान भी है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं अपना एक फटा मौजा भी साथ नहीं ले जा पा रहा हूँ। मैंने सारी फैक्ट्री और दौलत तुम्हारे नाम तो कर दी है, खूब पैसा कमाना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बेटा, एक दिन मौत तुमको भी आएगी। तुम्हें भी इस धरती पर सब कुछ छोड़ के जाना है और तुम अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाओगे। अपने कर्मों को सदा ऊंचा रखना बेटा, और इस धन को नेक कार्य में और गरीबों की मदद करने में जरूर खर्च करना। बस यही एक पिता की वसीयत है और नसीहत भी। तो संतो जी, वो पत्र पढ़कर बेटे की आंखों से आंसू झलक आए। सत्य ही तो सत्य है, चाहे कितना ही लाख पैसा इकट्ठा कर लो, तुम अपने कर्मों के सिवा इस दुनिया से कुछ नहीं ले जा सकते, कुछ नहीं ले जा सकते। खाली हाथ आया है बंदे, तू खाली हाथ ही जाएगा। संतो जी, आपको इस साखी से क्या सीख मिली, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और आगे हम आपके साथ फिर नई साखी से के साथ मिलेंगे। प्रेम से कहिए संतो जी, धन्यकार जी।